जो इतना सरल पढ़े हो तो जो है वो गोस्वामी दीक्षित जी कभी भी जो है वो 42 बरस या एक महाप्रभु जी को समझने के पीछे जो खर्च किए वो कभी या जन्म में नहीं करतो। मैं तुमको सच्ची बात कहूँ, और उनके पीछे कोई के पीछे 5 बरस किए होंगे, 10 बरस किए होंगे, पर महाप्रभु जी को समझने के लिए 42 बरस मेरे खर्चा हो गए भाई। सो मैं कभी भी नहीं करता। शंकर रामानुज माध्व सबन को 5-5 बरस 10-10 बरस में समझे, पर महाप्रभु जी अभी तक भी समझ आए हो, ये बात नहीं है, सीधी बात ही है। अतः महाप्रभु जी को समझनो इतना सरल नहीं पड़ो है भैया, नहीं तो जो है वो मैं इतने बरस नहीं जो है वो खर्च करता। किंतु अब भी मुझको यूं लगे है कि जैसे जैसे और देखूं यूं कछु समझ और आवे है, तो जो है वो वस्तु जो है वो जैसे जैसे वही श्री प्रवचन विधा अष्टाविंशे जैसे वेदांत देशिक ने कही है, ऐसे जो है वो जितनो अधिकाधिक हो है ये सर्वोत्तम के ऊपर भी। आज ये मेरो कम सु कम नहीं तो 10वां प्रवचन होएगो, किंतु या 10वें प्रवचन में जो कल्पना आवे है मैं मानूं कि 11वां 12वां हो तो यासु भी कुछ अधिक आवेगा। ये ऐसी वाणी है? नहीं यूं नहीं। मारे जीवन में सर्वोत्तम जी में जुदा जुदा गामा में कहो होइला यूं और 10वां प्रवचन है मारो सर्वोत्तम रे ऊपर मारो के, पर यहाँ 10वें में जो कल्पना आ रही है वासु कुछ 11वें में व 12वें में और भी अधिक आवेंगी। ऐसी वाणी श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी की है भाई। वाकु कोई करे का वह में जो है वो कोई को भी अपराध नहीं है, वो तो वह स्वभाव ही ऐसो है कि वाकु तुम जितनो यही सु तो उनने वेदांत देशिक ने कही कि प्रवचन विधा अष्टाविंशे। मैंने जब 28वां प्रवचन श्री भाष्य को कियो तब मैं ये टीका बना रहा। निखिल निगम श्रेणी चूड़ा मैंने सर्वोपनिषद, निखिल निगम श्रेणी चूड़ा मैंने वेदांत, वेद को मूर्धन्य भाग, ऋचाम मूर्धानम यजुषाम मुंड मुंडम। अतएव वो जो निखिल निगम श्रेणी चूड़ा परिष्कृति रूपिणी, क्या सुंदर कही है। निपुण मनसाम आशा सौधस्थलीषु वलंबते यतिपति भुवो भाष्यस्यासौ। ये जो यतिपति भाष्य की जो भूमि है बाकी ये जयध्वज की एक ये मैं ध्वजा चढ़ा रहा हूं यो करके उनने वह टीका को निर्माण किया है। यतिपति भुवो भाष्यस्यासौ यथाश्रुत चिंतित प्रवचन विधा अष्टाविंशे। 28वें प्रवचन में मैं ये टीका करने के लिए क्षम भय हूं। जब वेदांत देशिक जैसे विद्वान 28वें प्रवचन में टीका करने की क्षमता रखते हो तो मत्सदृश साधारण विद्यार्थी 10वें में मुझको आनंद आ रहे हो यो कहते हो तो वहां में कोई आश्चर्य नहीं है। टीका करने की क्षमता तो कम से कम सर्वोत्तम जी के भी 28 के बदले 32 हो तब, क्योंकि जब वे इतने बड़े विद्वान 28 में तो मुझको कम से कम 32 तो जरूर चाहिए। ध्यान में आई कि नहीं? ये वस्तु स्थिति है टीका करने की क्षमता। तुम्हारे सामने कछु जीती भांति गदाधर रसना करो पवित्र, ऐसे श्री महाप्रभु जी के गुणगान करके और श्री सर्वोत्तम जी को अर्थ कह के अपनी रसना मात्र पवित्र कर लूं, अपने आत्म संतोष को मात्र प्राप्त कर लूं। बाकी टीका करने की और श्री महाप्रभु जी गुसाई जी को समझने के लिए बहुत वर्ष चाहिए बाबा, तब महाप्रभु जी और गुसाई जी समझ आवे। वो केवल पांडित्य सु नहीं आवे, उनको कृपा बल अवश्य चाहिए। कृपा बल प्रथम और पांडित्य वाको उपयोगी जो आवश्यक है वो आवश्यक पांडित्य उभय हो तो जाके कछु भी महाप्रभु जी के ग्रंथ में जो है वो प्रविष्ट हो सके है। जीव माने गुजराती के शब्दन में कहो तो चांच डूबे, नहीं तो चांच सुद्धा न डूबे। ध्यान में आयो कि नहीं? ये जो है वो शब्दन में वहां में जरा भी कछु ही प्रवेश नहीं हो सके, ये जात को जो है अस्तु। अब विरहानुभवी कार्थ की चर्चा यहाँ सु अपन अब समेटे हैं। अब सर्वत्यागोपदेश कहा यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेश। बड़ी विलक्षण है। या में हमको अभी तक हमको भी क्रम स्वारस्य सूझ नहीं रहा।
औरन में तो हम कछु न कछु तुमको कल परसों सुनावेंगे। अब वो हम एक वक्त जरा बैठ के हम सुन लेंगे कि हमने कौन से कहाँ कौन से नाम तक क्रमस्वारस्य कहो है। फिर बीच में कछु 2-3 नामन में थोड़ो सो क्रमस्वारस्य कहो तो वो कौन से को कह चुके हैं, कौन से को बाकी है, अब हमको भी याद रहो नहीं है। तो एक वक्त रिकॉर्ड सुन लेंगे तो हम फिर कह सकेंगे, क्यों ज्यादा विवेचन में उतर गए या विरहानुभवी का अर्थ में तो हमको भी याद रहो नहीं। तो वो जो हम पहले सुन लेंगे, सुन के याद कर लेंगे, करके हम तुमको सुनाएंगे क्रमस्वारस्य जहां सु बाकी है वहां सु, क्योंकि हम केवल अर्थ कहते चले गए, क्रमस्वारस्य नहीं कहो है। हमारे ख्याल में सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु तक कहो है बराबर ठीक, फिर बीच में कुछ नहीं कह के 2-3 नामन को कहो फिर नहीं कहो है, या प्रकार की स्थिति है। तो वो क्रमस्वारस्य भी कहनो है, पर वहां भी एक कर्म मार्ग प्रवर्तक और ये यागादौ भक्ति मार्ग को याके बाद तुरंत यूं आनो या को स्वारस्य हमको भी अभी तक नहीं लग रहे हो। श्री महाप्रभु जी लगावेंगे, श्री गोसाई जी लगावेंगे तो हम कहेंगे, नहीं तो हम स्वीकार करेंगे कि हमको क्रमस्वारस्य नहीं लग रहे हो। भाई समझे कि नहीं, सीधी बात यह है, क्योंकि अभी तक हमको या को कोई क्रमस्वारस्य कदाचित कर्म मार्ग को जो फिर भी लग गया है, परंतु जो है वो विरहानुभवी का अर्थ सर्वत्याग के बाद तुरंत यागादौ भक्ति मार्गिक साधनत्वोपदेश का या को क्रमस्वारस्य जरा भी नहीं बैठे है ब्रेन के भीतर, परंतु जो है वाकू हमको अभी कहनो तो अर्थ तो कहनो ही पड़ेगा। क्रमस्वारस्य हमको नहीं लगे है, ये हमारो घोरतर अज्ञान है। श्री गोसाई जी ने तो कोई न कोई विचार के कहो है। अब वाकू गोकुलनाथ जी ने जा ढंग सु लगायो है, वह ढंग सु बैठाने में कुछ एक वस्तु स्थिति है, परंतु जो है वो बाकी चर्चा आप कल करेंगे। अब बहुत कुछ हमको आज देर हो गई, ऐसो अब ज्यादा इतनो अब वो चर्चा को समय जो है वो रहो नहीं। गोकुलनाथ जी की दृष्टिकोण सु यागादौ को जो है वो उनने जो अवतरण दियो, अवतरण देनो माने एक प्रकार सु क्रमस्वारस्य को लानो ही है ना। अवतरण को मतलब ही मतलब है क्रमस्वारस्य ने प्रदर्शन, अतः वो क्रमस्वारस्य मैं जरा वह अवतरण सु विलक्षण प्रकार सु क्रमस्वारस्य कहूं हूं, परंतु अवतरण देने को भी मतलब वही हो है ग्रंथकार को। अतः जो गोकुलनाथ जी ने जो अवतरण या ठिकाने दियो है कि यागादौ भक्ति मार्गिक नाम क्यों आयो आगे, तो वो अवतरण को जो विचार और आलोचना अब जो है वो अधिक कल करेंगे। पर अभी हम तो अपने अज्ञान को साफ खुले शब्दन में स्वीकार कर रहे हैं कि यागादौ भक्ति मार्गिक साधनत्व या को अर्थ जरूर खूब अच्छी तरह श्री गोकुलनाथ जी ने जो अर्थ कहो है वो भी हम तुम्हारे समक्ष कहेंगे, क्योंकि वो बड़ो सुंदर अर्थ है श्री गोकुलेश को भी, और जो है वो हमारो जो अर्थ है वो भी हम तुमको कहेंगे। भले हमारो जुदो अर्थ है, परंतु हमको श्री गोकुलनाथ जी के अर्थ से कोई विवाद हो ये बात नहीं, सर्वथा उनको भी अर्थ हमको शिरसी स्वीकार्य है, और जो है वो ये हमारो भी अर्थ हम अपनो जो है वो अलग कहेंगे। लक्ष्मी की यागादौ अर्थ ठीक है, अर्थ स्फुरण हो है, क्रमस्वारस्य स्फुरण नहीं हो है, ये जो है वो यथार्थ बात हम खुली बात अभी कल हो जाएगा तो कल तुमको कहेंगे। अभी तक नहीं भयो है, बहुत हमने सोचो है पर अभी तक नहीं हो है। जो हकीकत है वो तुम्हारे सामने जो है वो रखी है कि अभी तक नहीं हो है क्रमस्वारस्य स्फुरण, ये जो है वो परिस्थिति। यागादौ भक्ति मार्गिक साधनत्वोपदेश कहा, या में श्री गोकुलनाथ जी को जो सरल अर्थ है वो का है और हमारो सरल अर्थ है वो का, इतनो ही मात्र 5 मिनट में कह के हम आज को प्रवचन पूर्ण कर रहे हैं। श्री गोकुलेश जो है वो या को अर्थ करते वक्त ये बता रहे हैं कि आपने जो सब यागादि जो आचरण किए वो काय के लिए, तो कि आपने यागादि आचरण या के लिए किए कि भक्ति मार्ग के एक साधन तरीके उनको जो है वो संबंध है, या के लिए जो है वो आचरण, और वो आचरण वो उपदेश दियो कि ये सब भी भक्ति मार्ग साधनत्वेन मैंने अनुष्ठान कियो है, बाकी या को जो है वो और कोई याग दान आदि जो भी कोई, तो वो भक्ति मार्ग साधनत्वेन अनुष्ठान मात्र। यागादौ
और यासु ये बता दियो कि अब या चक्कर में ज्यादा आगे के तुम मत पड़ियो, मैंने ये सब कर दियो है, क्योंकि स्वदासार्थ कृताशेष साधन, यासु जो है वो अशेष साधन मैंने ही कर दिए हैं तुम्हारे बदले, अतएव तुम यहाँ चक्कर में मत पड़ियो, तुम तो केवल जो है वो कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा, यही को जो है वो तुम ग्रहण करो, लक्ष्य में आई कि नहीं, या उपदेश को जो है वो कहनो, वो सब मैंने कर लियो है, लक्ष्य में आई कि नहीं। अतएव यागादौ भक्ति मार्ग के साधनत्वोपदेश कहा, इनको सबको यागादि को अनुष्ठान आप में भक्ति मार्ग के साधन बुद्धि जो है वो किए, ये अर्थ श्री गोकुलेश ने किया। और साफ साफ शब्दन में कही, यहाँ में बांच लीजो अभी तुम, साफ साफ बहुत खुले शब्दन में, साफ शब्दन में कही कि या के लिए कियो आपने अनुष्ठान, के आगे तुम पंचायत में मत पड़ियो, या समझ गए कि नहीं, नहीं तो कर्मयोग और ज्ञान उपासन इन्हीं में पच मरते हो, श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतार न धरते हो, तो हम ऐसे मूढ़ पतित जन कहो कैसे निस्तरते, कहा वो बिन पाए ब्रजपति पद पंकज काकी सेवा करते हो, कर्मयोग और ज्ञान उपासन इन्हीं में पच मरते हो, क्लेशोधिक तरसते शाम, अव्यक्ता वाई माथा कूट में तुम भी क्लेश भोगते रहते, ध्यान में आई कि नहीं, क्लेशोधिक तरसते शाम में, परंतु वासु जो है वो बचाए हो तो श्री महाप्रभु जी ने हो, वासु बचाए हो तो श्री महाप्रभु जी ने, क्योंकि महाप्रभु जी ने तुमको ये अधिकार दियो कि कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता, वह मैं पचमरो मत, ध्यान में आई कि नहीं, नहीं तो वही दशा हो। तो अतएव कहने को मतलब क्या है कि जो या ठिकाने ये सब जो कुछ है ये सब यागादि, तुम या में यागादि के चक्कर में मत पड़ियो, मैंने तुम सबन के लिए जो करना चाहिए, माने ये क्यों, या की आवश्यकता क्यों, या में बड़ो गंभीर रहस्य, काय के लिए महाप्रभु जी को भी इतनी पंचायत करनी है, यागादि अनुष्ठान। गोकुलनाथ जी के मत्सु विचार करो तो एक बार पहले उनके भी तो मत्सु विचार करने लायक बात है, तो ये काय को इतनी पंचायत करनी पड़ी महाप्रभु जी? नहीं, बात ऐसी है ना कि अभी अंगीकृत समर्यादा पहले कह चुके हैं, अतएव प्रारंभ दशा में कछु न कछु मर्यादा को संबंध है, या सो आधुनिक जीवन को पुष्टि मर्यादा में अंगीकार है, पुष्टि मार्ग में है, मर्यादा पुष्टि में नहीं है, पर पुष्टि मर्यादा में, समझिए, मर्यादा पुष्टि में नहीं है, पुष्टि मर्यादा में है, आधुनिक जीवन को अंगीकार ये तदीयरपि तत्कार्यम पुष्टौ नैव विलंबेत, ये सेवा फल की कारिका के व्याख्या में जो है वो श्री हरिराय जी भी कहे हैं, और अन्य भी बहुतन ने भी ये बात कही है कि पुष्टि मर्यादा में आधुनिक जीवन को अंगीकार, तो मर्यादा को अंश थोड़ो भी जो है वो वास्तल पे है, मर्यादा को जो थोड़ो सो भी अंश है, तो वा ठिकाने कछु जब मर्यादांश में, पुष्टि अंश में तो साधना आवश्यकता नहीं है, वहां तो केवल जो है वो अवांतर व्यापारत्वेन भी भगवत सेवा के सिवाय इतर वस्तु सही नहीं है, सेवा गुणानुवादादि के सिवाय, लक्ष्य में आई के नहीं, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा यही जो है वो या के सिवाय अन्य कोई सख्य आत्मनिवेदनादि के सिवाय अतिरिक्त कोई भी प्रकार वा ठिकाने सही हो, ये वस्तु स्थिति है नहीं भक्तिअंश में, पुष्टिअंश में, परंतु जो मर्यादांश है वह मर्यादांश में साधना अनुष्ठान आवश्यक, वो साधना अनुष्ठान के चक्कर में जो ये पुष्टि मर्यादा वाले जीव पड़ेंगे तो बेकार जो है वो हाई हु जैसे तुम लोग चक्कर में पड़ गए और हाउ करते थे, और फिर बेचारे बकरा को चिल्लाए देख के भागे वासु, ध्यान में आई कि नहीं, ये जो है वो कर्मयोग के चक्कर में वो जो है वो पड़ जाएंगे बापड़े जीव, ध्यान में आई कि नहीं, तो वासु जो है वो बचावे के लिए जो है वो यागादौ भक्ति मार्ग के साधनत्वोपदेश का, क्योंकि वो जो मर्यादांश है वह मर्यादांश के लिए साधना अनुष्ठान, तो वो भी चक्कर इन जीवन के लिए नहीं रखो, स्वदासार्थ कृताशेष साधना, वह ठिकाने यह बात को स्पष्ट कर दी, यो यागादौ भक्ति मार्ग, और या दो नाम को कछु संबंध लेके व्याख्या करने सु बहुत
स्फुट जो है वो गोकुलनाथ जी की दृष्टिकोण सामने आ जाए। अब बहुत ज्यादा विलंब हो गयो है, अतएव अब हमारो अर्थ अब कल कहेंगे, आज अभी यहाँ तक रखो भैया।